हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज कौन सी बेटा? आपकी बार हमारी मिसनेलियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। क्या करेंगे इस लेक्चर में? हम मिसनेलियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चों। तो हमने बेटा एक्सरसाइज 16.1 का सॉल्यूशन किया, उसके बाद 16.2 पढ़ी, 16.3 भी की बच्चों हमने। तो उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिसनेलियस एक्सरसाइज में मिलते हैं। और जो मिसनेलियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारा दिमाग ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। सबसे पहले एक बॉक्स ही बना लेते हैं। एक बॉक्स है बच्चों, और उस बॉक्स में क्या है? मार्बल्स हैं। क्या बॉक्स के अंदर? मार्बल्स। ये बना लिया हमने क्या? एक बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर 10 क्या बच्चों? रेड मार्बल्स हैं। 10 इज रेड मार्बल्स। उसके बाद ब्लू मार्बल्स कितने बच्चों? 20 क्या है? ब्लू मार्बल्स हैं। ठीक है, 20 इज ब्लू मार्बल एंड 30 इज ग्रीन मार्बल। 13 कैसे हैं? ग्रीन है, ग्रीन मार्बल्स। क्लियर है? क्या क्या है? 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स, 30 ग्रीन मार्बल्स। और टोटल मार्बल्स की बात करें तो कितने होंगे? 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 10 इज 60। मीन्स हम यहां से लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन बॉक्स कितने होंगे? 10 प्लस 20 और प्लस 30 मीन्स कितने टोटल मार्बल्स हो गए बच्चों? 60 मार्बल्स हो गए। क्लियर इतना? उसके बाद आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं बच्चों। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से कितने मार्बल्स निकाले गए हैं? 5 मार्बल्स निकाले गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा? ऑल विल बी ब्लू। मीन्स जो 5 मार्बल्स निकालने हैं बॉक्स से, अगर वो सभी क्या हो? ब्लू हो। ऑल विल बी ब्लू, तो ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्लियर बच्चों? देखो बॉक्स के अंदर बच्चों रेड मार्बल भी हैं, ब्लू मार्बल भी हैं, ग्रीन मार्बल भी हैं, सभी मार्बल्स हैं, 60 मार्बल्स हैं। तो हमें बॉक्स के अंदर से अगर जो मार्बल्स निकालने हैं वो कितने निकालने हैं? 5 मार्बल्स निकालने ओनली। उन 5 मार्बल्स में क्या हो बच्चों? अगर वो 5 के 5 ब्लू मार्बल्स हो तो उसके होने की हमें क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्लियर है? तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी, तो बच्चों जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। अब जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स में क्या आता है? टोटल। और टोटल कितने मार्बल? 60। और 60 में से कितने निकलेंगे? 5 निकलेंगे। तो नीचे तो क्या आएगा? 60 से 5 आ जाएगा। लेकिन ऊपर कैसे पता चलेगा? ऊपर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ब्लू की निकालनी है। और ब्लू मार्बल्स कितने हैं? 20। तो 20 में से ही तो निकलेंगे 5, तो क्या आएगा ऊपर? 20 से 5 आएगा। अगर बच्चों हम लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 5 मार्बल्स फ्रॉम 60 मार्बल्स मीन्स कंप्लीट बॉक्स में से। ये मैंने पॉसिबल वेज वाली लिखा है नीचे वाला। नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 5 मार्बल्स निकालने थे। कहां से निकलेंगे? 60 मार्बल्स के अंदर से निकलेंगे, बॉक्स के अंदर से। तो कितना हुआ? 60C5 हुआ। क्लियर है? क्लियर बच्चों इतना? और उसके बाद जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है? ब्लू मार्बल की। किसकी निकालनी है बच्चों? ब्लू मार्बल की निकालनी है, ब्लू मार्बल की। तो ब्लू मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 20C5 और डिवाइडेड बाय 60C5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 20C5 डिवाइडेड बाय 60C5। क्यों? क्योंकि टोटल मार्बल्स कितने थे? 60 थे। उसमें से कितने निकाल लिए? 5 निकाल लिए, तो 60C5 हो गया। अब ब्लू मार्बल्स निकालने हैं। बोल दिया किस में से निकालने हैं? ब्लू मार्बल्स निकालने हैं। तो ब्लू मार्बल्स कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। टोटल कितने थे? 20 थे, तो 20C5 आ गया। इसको हमें कॉम्बिनेशंस को सोल्व करना आता है बच्चों। और अगर इतना भी छोड़ दोगे तो ये भी क्या बच्चों? करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है?
एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, एटलीस्ट कम से कम एक क्या हो बच्चों, ग्रीन हो, एक क्या हो कम से कम ग्रीन, एक भी हो सकता है। हमें टोटल तो कितने निकालने हैं, 5 मार्बल से निकालने, क्योंकि पहले बोल रखा है कि 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, तो टोटल जो पॉसिबल वेज होंगे वो तो 65 ही होंगे। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी निकाली हमें एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, मीन्स कम से कम जो 5 मार्बल्स निकालने हैं उसमें से एक क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 500 भी क्या हो सकते हैं बच्चों, ग्रीन हो सकते हैं। क्लियर है, लेकिन एक क्या होना चाहिए कम से कम ग्रीन, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए। क्लियर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या हो जाएगी, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ग्रीन, वन ग्रीन कैसे निकलेगी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ग्रीन मीन्स या तो एक हो, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ग्रीन हो, एक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रीन मीन्स 3 ग्रीन मिल जाए, या फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ग्रीन या प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ग्रीन। एटलीस्ट वन बोला था, या तो एक होगा या 2 होंगे ग्रीन, या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, हम पॉसिबल वेज तो लेने पड़ेंगे बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। अब इन सभी की प्रोबेबिलिटीज इसमें क्या नहीं है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन मीन्स एक भी ग्रीन ना हो, मैं उसकी निकाल सकता हूं। तो मैं बेटा इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो बहुत लेंथ होगा, इसलिए मैंने क्या निकाल दिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन मीन्स जब ग्रीन एक भी ना हो, एक भी ना हो। क्लियर है, क्या लिखा मैंने, ये 1 में से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेटा कंप्लीट की 1 होती है, कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो अगर मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन निकाल दूं मीन्स जब एक भी ग्रीन ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी किस में से माइनस कर दूं, 1 में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो क्या आएगी हमारे पास, 1 माइनस 0 ग्रीन, 0 ग्रीन होने का मतलब क्या है कि ग्रीन एक भी नहीं निकला, और ग्रीन कितने हैं, 30 हैं। अब ग्रीन को अगर हटा दिया जाए तो और कितने बचे, या तो ब्लू से आएंगे या रेड से आएंगे, मीन्स ब्लू और रेड को मिला के कितने बने, 30 बने। तो क्या आएगा हमारे पास 30C5 और डिवाइडेड बाय 60C5 आएगा। क्लियर है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। ये बातें बेटा इतनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस का चैप्टर ही ऐसा है, तो इनको तुम्हें बार बार सोचना कैसे मैंने 30C5 लिखा है, कैसे 60C5 लिखा है। और जो मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हें एक बार बताने से समझ में नहीं आ रहा बच्चों, तो लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट करके दोबारा से देखना है कैसे 60C5 आया। क्यों, क्योंकि 60C5 क्यों आया, क्योंकि हमें कंप्लीट में से निकालनी है। कंप्लीट कितनी है, 60, और उसमें से कितनी निकल रही हैं, 5 निकल रही हैं, तो 60C5। 30C5 कैसे आया, 0 ग्रीन थी, मीन्स ग्रीन की एक भी बॉल नहीं थी, ग्रीन की बॉल बोले हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, मार्बल्स हैं। अगर ग्रीन मार्बल एक भी नहीं है तो या तो रेड के होंगे या ब्लू के होंगे, और रेड और ब्लू को मिला के कितने बने, 30 बने, तो 30 में से क्या निकल रहे हैं, 5 निकल रहे हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स निकाले गए, 4 कार्ड्स, लेकिन टोटल कार्ड्स कितने बच्चों, 52 हैं। तो सबसे पहले टोटल कार्ड्स लिख लेते हैं, कितने हैं, 52 हैं। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। हमने टोटल 4 कार्ड्स निकालने हैं, उन 4 कार्ड्स में से क्या होने चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, 3 तो डायमंड हो और 1 किसका हो, 1 कौन सा हो बच्चों, स्पेड हो। क्लियर है, निकाल सकते हैं इजीली, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो कैसे लिखेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो लिख रहा हूं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स, 3 तो क्या हो बच्चों डायमंड्स हो, एंड बीच में क्या है एंड मीन्स मल्टीप्लाई, एंड 1 इज स्पेड, और एक कौन सा कार्ड हो बच्चों स्पेड का हो। क्लियर है। अब देखो नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आते हैं। टोटल कितने कार्ड्स निकल रहे हैं, 4 कार्ड्स निकल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 4 कार्ड्स निकल रहे कहां से 52 कार्ड्स से, तो नीचे क्या आया 52C4 आया बच्चों। ये बात किस किस को क्लियर बेटा कमेंट बॉक्स में भेजना जरूर है, ठीक है। कहीं मैं वैसे ही एनर्जी वेस्ट करता रहूं, तुम्हें समझ में ही ना आ रहा हो कैसे 52C4 लिख रहे हैं। 52 बेटा कहां से आया टोटल कार्ड से, कितने कार्ड्स निकाले जा रहे हैं 4 कार्ड्स, तो 52C4 आया। सिलेक्शन कर रहे हैं, क्लियर है। और सिलेक्शन में क्या आता हमेशा कॉम्बिनेशन में बहुत बार बता चुका हूं। उसके बाद ऊपर क्या आता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आता है। जो फेवरेबल मीन्स जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, किसकी निकालनी है ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स। क्या 3 डायमंड्स। अब सबसे पहले डायमंड्स देखो, डायमंड्स के कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों 13 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं 13, और 13 कार्ड्स में से कितने निकल रहे हैं 3 निकल रहे हैं, तो 13C3 आ गया। बीच में क्या है एंड, तो इनटू 1 स्पेड। स्पेड के कितने होते हैं 13 होते हैं स्पेड के भी, और उसमें से कितने निकल रहे हैं 1 निकल रहा है, तो 13C1 बन गया। क्लियर है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों। इसको सोल्व आउट करना चाहो तो सोल्व आउट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कॉम्बिनेशंस का पता है। अब बच्चों देखो आंसर तो इसका बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चन को जब तक नहीं समझेंगे कैसे पता चलेगा 13C3 कैसे आया, 13C1 कैसे आया, 52C4 कैसे आया। अब अगर इसको तुम रट लोगे तो ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चंस को तुम रटोगे। स्टेटमेंट में ये भी तो हो सकता था ऑब्टेनिंग 8 डायमंड्स एंड 4 स्पीड। क्लियर है। तो इसको समझो कैसे 13C3 लिखा है, कैसे 13C1 लिखा है, कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई आया है, कैसे डिवाइड में 52C4 आया। ये सारी बातें समझने लायक है बच्चों, ठीक है। तो समझ के करना है, रट के कुछ नहीं करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है। ए डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1। एक डाई, अब बेटा पहले डाई बना लेते हैं। ये मान लो हमारे पास डाई है, ठीक है। क्या ये हमारे पास है डाई। क्या बोला ए डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1। एक डाई है उसके 2 फेसेस पे क्या है 1 है, तो एक ये फेस पे 1 मान लिया और एक इस फेस पे 1 मान लिया। 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, और 3 फेसेस पे क्या है 2 है, मीन्स 1 फेस पे यहाँ पे मान लिया, और एक फेस पे यहाँ पे 2 और एक फेस पे यहाँ पे 2। क्लियर है। एंड 1 फेस विद नंबर 3, और बच्चों जो इस डाई के बैक वाली साइड है ना वो साइड मैं ऊपर बना रहा हूँ, और एक साइड पे क्या है बच्चों 3 है। तो टोटल साइड कितनी होती है डाई में 6 होती है। क्या 6 हो चुकी है 1 2 3 4 5 6 हो चुकी है। क्लियर है। तो एक डाई बनाई, उस पे 1 है जो वो 2 फेसेस पे है, जो 2 है वो 3 फेसेस पे है, और 3 1 फेस पे है। ए डाई इज रोल्ड वंस। इस डाई को एक बार बच्चों रोल किया जाता है, मीन्स थ्रो किया जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है 1 2 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है। 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, और 3 कितने टाइम है 1 टाइम। 1 2 टाइम, 2 3 टाइम, और 3 1 टाइम। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो नंबर ऑफ फेसेस विद नंबर 1, विद नंबर 1। 1 कितने फेसेस पे है 2 फेसेस पे है। क्लियर है। उसके बाद नंबर ऑफ फेसेस विद नंबर 2। 2 कितने फेसेस पे है 2 कितने फेसेस पे है 3 फेसेस पे है। क्लियर है। उसके बाद नंबर ऑफ फेसेस विद नंबर 3। 3 कितने फेसेस पे है बच्चों एक ही फेस पे है 3 तो। क्लियर है। अब हमें फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, मीन्स 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 2 आने की प्रोबेबिलिटी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी बेटा चेक करो 2 कितने फेसेस पे है
3 फेसेस पे है तो ऊपर क्या आया 3 आया, और टोटल टोटल जो हमारे पास फेसेस है वो कितने हैं 6 हैं, तो 3/6 आया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों 1/2, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी डाई पे वो कितनी होगी 1/2 होगी। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, 1 और 3 मीन्स 1 आने की प्रोबेबिलिटी और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो बेटा नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हैं 6 है। ऊपर क्या आएगा 1 और 3, 1 मीन्स और मीन्स क्या होगा बच्चों बीच में प्लस होगा। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 1 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है तो 2 आया, और है तो बीच में प्लस। 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम है तो 2 + 1 3 मीन्स 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स कितनी आई प्रोबेबिलिटी 1/2 आई, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 इक्वल टू 1/2 आई। क्या क्लियर है बच्चों ये बात समझने लायक है कि 2 कैसे आया, ये 1 कैसे आया, ये 6 कैसे आया। उसके बाद तो कैलकुलेशन किया, कुछ किया ही नहीं। क्लियर है। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 3, नोट 3 का मीन्स क्या बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। क्लियर है, यही बात है। नोट 3 मीन्स यही होता है, मीन्स 3 ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे पॉसिबल केसेस 6 होंगे। 3 ना आए, 3 ना आएगा तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। अगर 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो या तो 2 आएगा या 1 आएगा। 1 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। 1 कितने टाइम्स है बच्चों 2 टाइम्स है। क्लियर है। उसके बाद प्लस या फिर क्या आएगा 2 आएगा, या आया बीच में, या मीन्स और, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो 2 + 3 बना, क्या बना बच्चों 2 + 3 मीन्स 2 + 3 इज 5, 5/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास से 5/6 होगी। लॉजिक यूज हो रहा है बेटा और कुछ यूज नहीं है। क्लियर है, थोड़ा सा लॉजिक यूज है। कैसे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, जैसे 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है तो 3/6 होगा। 1 और 3 है तो और मीन्स बीच में क्या होगा प्लस होगा। 1 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम है तो 2 + 1 हो गया। नोट 3 मीन्स 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 3 नहीं आएगा तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, क्योंकि डाई पे कौन कौन से नंबर है, या तो 1 है या 2 है या 3 है। 3 नहीं आएगा तो या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो 1 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। 3 कितने टाइम्स है सॉरी 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है तो 2 + 3 / 6 मीन्स 5/6 इज प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बच्चों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमारा कंप्लीट दिमाग यूज होता है प्रॉपर वे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या है। इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेज आर अवार्डेड। मीन्स टोटल टिकट्स कितने हैं बच्चों 10,000 टिकट्स हैं, उनको बेचा जाता है और उन 10,000 टिकट्स पे 10 इक्वल प्राइजेज हैं जो अवार्ड के रूप में दिए जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज। अगर हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है कि प्राइज ना दें, प्राइज ना दें। ना देने का मीन्स क्या है, टोटल टिकट्स कितनी थी 10,000, अगर उनमें से 10 टिकट्स पे क्या है बच्चों प्राइज है, अगर वो 10 टिकट्स मैं निकाल दूं जिन पे प्राइज है तो टिकट्स कम हो जाएंगी। क्लियर है, जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर प्राइज तो तभी नहीं दे पाएंगे जब वो टिकट नहीं होंगी उनके अंदर कौन सी वाली जिस पे प्राइज अवार्ड मीन्स जिस पे प्राइज बोल रखा है। क्लियर है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टिकट्स लिख लेते हैं कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड कितनी बेची जाती हैं बच्चों 10,000। क्लियर है, उसके बाद नंबर ऑफ प्राइजेस, नंबर ऑफ प्राइजेस कितने प्राइजेस अवार्ड किए जाते हैं बच्चों 10। क्लियर है, मीन्स 10 टिकट्स ऐसी हैं जिस पे क्या दिए जाते हैं प्राइज दिए जाते हैं। क्लियर है, क्लियर बच्चों। उसके बाद ऐसी कितनी टिकट बचेंगी जिन पे प्राइज ना दिया जाता हो,
तो मीन्स नंबर ऑफ टिकट्स नोट नोट प्राइज अवार्डेड, नंबर ऑफ टिकट्स नोट प्राइजेस अवार्डेड, मीन्स जिन टिकट्स पे प्राइज नहीं दिया जाता। अगर मैं टोटल में से ये 10 निकाल दूं तो वही बचेंगी। तो टोटल कितनी है 10,000 माइनस 10 तो कितना बचा हमारे पास 9,990 बचा। क्लियर है बच्चों। ये वो टिकट्स हैं जिसपे प्राइज नहीं दिया जाता है। कौन सी टिकट है ये? वो टिकट है जिसपे प्राइज नहीं दिया जाता है। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज, हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब प्राइज नहीं दिया जाता। तो प्राइज इन टिकट्स पे नहीं दिया जाता, वो मैंने पहले ही निकाल ली। इफ यू बाय, अगर फर्स्ट पार्ट में क्या है, अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो क्या है, अगर हम 1 टिकट खरीदे तो उसकी क्या चांसेस होंगे? नहीं, प्राइज नहीं मिलने के चांसेस क्या होंगे जब 1 टिकट होगी। क्लियर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टिकट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टिकट। नीचे क्या आता है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो टोटल कितनी टिकट्स हैं? 10,000 से। 10,000 में से कितनी खरीदी जाती है? 1 टिकट बोल रखा है ना। टोटल टिकट्स कितनी है? 10,000, उसमें से कितनी ली जाती है? 1 टिकट। क्लियर है। अब स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज, मीन्स प्राइज ना मिलने पे। और प्राइज कितने टिकट्स पे नहीं मिल रहा? 9,990 टिकट्स पे नहीं मिल रहा। और उसमें से कितनी ली जाती है? 1 ली जाती है, 1 टिकट। तो हमारे पास क्या आ गई प्रोबेबिलिटी? 9,990 C1 डिवाइडेड बाय 10,000 C1 आ गई। क्लियर है बच्चों। इसको सोल्व आउट करना चाहो तो सोल्व आउट भी कर सकते हो। सोल्व आउट करके दिखा देते हैं कैसे करना है बच्चों। कॉम्बिनेशन है तो क्या करेंगे? 9,990 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9,989 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 10,000 का फैक्टोरियल। और 1 माइनस करेंगे तो इसमें से 10,000 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9,999 का फैक्टोरियल। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 9,990 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे कहाँ तक है? 89 तक। तो 9,989 फैक्टोरियल, इससे कम यही होगा। देन नीचे क्या है? 9,989 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू में 10,000 को भी ओपन कर लेंगे बच्चों कहाँ तक है? 9,999 तक। क्लियर है। और डिवाइडेड बाय 9,999 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, कितना बचा? 9,990 डिवाइडेड बाय 10,000 बचा। 0 से 0 कैंसिल आउट मीन्स 999 डिवाइडेड बाय 1,000। तो ये बच्चों क्या आ गया हमारे पास से? प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी? जब हम 1 टिकट खरीदते हैं। और टिकट भी कैसी है ये? जिसपे हमें प्राइज नहीं मिल रहा। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है। बी पार्ट, बी पार्ट में हमसे क्या पूछा? 2 टिकट्स, जब कितने टिकट सोल्ड की जाती हैं बच्चों? 2 टिकट्स की जाती हैं। इसका भी निकाल सकते हैं सेम इसी वे से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टिकट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टिकट्स क्या होगा? क्या होगा बच्चों? नीचे तो आ जाएगा 10,000 C2, क्योंकि टोटल टिकट्स कितनी है? 10,000। और कितने टिकट्स ली जाती हैं? 2 टिकट्स। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो ऐसी कितनी टिकट है जिसपे प्राइस नहीं है? 9,990 C2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। क्लियर बच्चों। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सी पार्ट, सी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया? 10 टिकट्स, 10 टिकट्स की भी निकाल सकते हैं। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 टिकट्स। 10 टिकट्स जब खरीदी जाएंगी तो क्या आएगा? नीचे तो सेम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस मीन्स 10,000 C10 और ऊपर क्या आएगा? 9,990 C10। क्लियर बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्लियर है। कंसेप्ट यूज हो रहे हैं इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं बच्चों, 100 है। तो पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 100 है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। मीन्स बच्चों टोटल जो स्टूडेंट्स है वो तो कितने हैं, 100 है। इसमें से 2 सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, एक सेक्शन में 40 हैं और एक सेक्शन में 60 हैं। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, मीन्स आप और आपका फ्रेंड क्या है, इन 100 स्टूडेंट्स में ही हैं। क्लियर है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, मीन्स आप और आपका फ्रेंड अगर सेम सेक्शन में हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकेंड पार्ट यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, और आप और आपका दोस्त अगर अलग अलग सेक्शन में हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट्स है बच्चों टोटल। मान लेते हैं एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है, 2 सेक्शन बोले गए ना, तो हमने क्या मान लिया, सेक्शन ए मान लेते हैं और सेक्शन बी मान लेते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में मान लिए कितने बच्चे हैं, 40, और सेक्शन बी में मान लिए बच्चों कितने हैं, 60। क्लियर है, यहां तक क्लियर बच्चों जो हमने मानना है। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया वो क्या पूछा इन्होंने कि यू मीन्स आप, यू बोथ एंटर मीन्स आप और आपका दोस्त दोनों ही क्या होंगे, सेम सेक्शन में होंगे, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बताओ, सेम सेक्शन। क्लियर है, जब आप और आपका दोस्त दोनों ही क्या हो, सेम सेक्शन में हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बच्चों, अगर सेम सेक्शन में, एक ही सेक्शन में, या तो ए सेक्शन में होगी या बी सेक्शन में होगी। आप ए में भी हो सकते हो, आप और आपका दोस्त, और आप बी सेक्शन में भी हो सकते हो और आपका दोस्त भी बी सेक्शन में हो सकता है। तो कैसे निकाली जाए प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट both of us enter the same section, enter the same section। अगर दोनों ही क्या हो, सेम सेक्शन में हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकलेगी। मान लो ए सेक्शन में हो, सबसे पहले तो नीचे लिख लेते हैं एक बार, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या होंगे बच्चों, अपने आप भी बता सकते हो। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100, और कितने सिलेक्ट कर रहे हैं हम, 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, एक आप और एक आपका दोस्त, 2 ही सिलेक्ट किए हैं, तो 100 से 2 हो गया नीचे। तो उसके बाद अगर आप फर्स्ट सेक्शन में होगे तो 40C2 होगा। फर्स्ट सेक्शन से 40 बच्चों में से 2 बच्चे हमने निकाल लिए। या तो ए सेक्शन में हो गया, आप बी सेक्शन में हो गए, ऐसे तो हो नहीं सकता। आप ए में भी होगे और बी में भी होगे, ए में भी होगे और बी में भी हो जाओ, दोनों सेक्शंस में तो नहीं हो सकते ना, एक में हो गए, या तो ए में या फिर बी में, या आया बीच में तो इट मीन्स क्या आया, बीच में प्लस आया, या बी में हो गए तो कितना आएगा, 60C2 आएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है, ये कैसे 40C2 प्लस 60C2 डिवाइडेड बाय 100C2 लिखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर कट है क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो कितना है आंसर, सोल्व आउट करते हैं बच्चों इसको। 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 40 माइनस 2 इज 38 फैक्टोरियल, प्लस 60C2 मीन्स 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 58 का फैक्टोरियल। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2 इज 98 का फैक्टोरियल। क्लियर है, क्लियर ये स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखते हैं। 40 फैक्टोरियल को 38 तक ओपन कर लेते हैं, 40 इंटू 39 इंटू 38 का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय 38 फैक्टोरियल, प्लस 60 इंटू 59 इंटू 58 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय सेम 58 फैक्टोरियल तक ये भी ओपन कर लिया, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आया बच्चों हमारे पास, 100 इंटू 99 इंटू 98 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 98 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो ओपन करना आता है बच्चों, मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया था, उन बच्चों के लिए भी बता दिया था जिन बच्चों ने कॉम्बिनेशन परमुटेशन का चैप्टर नहीं कर रखा। 38 फैक्टोरियल से 38 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 58 फैक्टोरियल से 58 फैक्टोरियल कैंसिल आउट,
98 फैक्टोरियल से 98 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। क्लियर है? तो हमारे पास क्या बचा 40 इंटू 39 प्लस 60 इंटू 59 और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 99। क्लियर है क्या? क्लियर बच्चों इतना? उसके बाद सॉरी बच्चों एक काम और भूल चुके हैं हम यहाँ पे, जब इसको सोल्व आउट किया तो साथ में 2 फैक्टोरियल भी आएगा, नीचे वाला भी आता है। क्लियर है? तो इनटू में 2 फैक्टोरियल भी आएगा, तो इंटू टू और बच्चों इनटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल, वो नीचे इसके एक तो नीचे आएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और एक बेटा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, तो कैंसिल आउट करके मैं 20 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होगा, वो कैंसिल आउट 2 से किया तो 2 2 जा 4 और 0, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल होगा, तो इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास 20 इंटू 39 प्लस 30 इंटू 59 और डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, मीन्स 50 इंटू में 99। अब मल्टीप्लाई करो 20 की और 39 की मल्टीप्लाई की 780 प्लस 13 टू 59 किया 1770 डिवाइडेड बाय नीचे 15 टू 99 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4950, मीन्स कितना आया 2550 डिवाइडेड बाय 4950। इसको कैंसिल आउट करोगे बच्चों तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। क्लियर इतना? किस पे गया है बच्चों ये 5 पे गया है। ऊपर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। उसके बाद 3 पे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 कैरी 3 7 जा 21। क्लियर? तो आंसर कितना है बच्चों 17/33 आया। क्लियर है बच्चों? प्रोबेबिलिटी क्लियर है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोनों को अलग अलग सेक्शन में रखा गया है, तो नीचे तो क्या आएगा सेम 100C2 आएगा बच्चों, नीचे तो 100C2 ही आना है। ऊपर देखो अलग अलग सेक्शन में होंगे, मान लो एक ए सेक्शन में है एक बी सेक्शन में, आप ए सेक्शन में और आपका दोस्त बी सेक्शन में है, और हमने चूज कितने करने हैं दोनों ही करने, दोनों ही लेने बच्चों, दोनों ही आने चाहिए। तो क्या होगा 40C1 आया, 40C1 आया। अब और नहीं आएगा बीच में, एंड आएगा, दोनों ही चाहिए क्योंकि हमने आप भी चाहिए और आपका फ्रेंड भी चाहिए। तो 40C1 इंटू दोनों ही चाहिए तो इंटू 60C1। फर्स्ट सेक्शन से भी एक लिया, सेकंड सेक्शन से भी एक लिया। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आया 40C1 इंटू 60C1 डिवाइडेड बाय 100C2, और इसको सोल्व आउट करके बेटा आंसर तुमने कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, सोल्व आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी कि इसका आंसर क्या आया। मैंने लिख के बता दिया है कि कैसे लिखेंगे। अब इस फैक्टोरियल को मीन्स इस कॉम्बिनेशन को अपने आप सोल्व आउट करना है। क्लियर बच्चों? तो बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, और बहुत अच्छा टॉपिक लगता है मुझे प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से हमारा कंप्लीट दिमाग की एक्सरसाइज भी होती है, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है, थिंकिंग पे चलता है कंप्लीट चैप्टर ये। तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करनी है। ठीक है, और जिन बच्चों को ये लगता है कि कोई ऐसा चैप्टर जो सर ने पहले करवाना चाहिए, मैंने, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो कि सर हमें पहले ये चैप्टर करवाइए, तो मैं कोशिश करूंगा बेटा कि पहले उसी चैप्टर के लेक्चर्स डाल दूं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।